आइए ठोस पदार्थों के कुछ और उदाहरणों की चर्चा करते हैं। आपने रबर बैंड देखा होगा। जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा बल लगाते हैं तो रबर बैंड टूट भी सकता है। क्या हम इसे अब भी ठोस कह सकते हैं? हाँ, आपने देखा होगा कि रबर बैंड पर बल लगाने से इसका आकार तो बदल जाता है, पर बल हटाने पे आकार वापस वैसा हो जाता है जैसा पहले था। रबर बैंड अपने निश्चित आकार को वापस ले लेता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि वह ठोस पदार्थ है। आइए नमक और चीनी की चर्चा करते हैं। आपने यह देखा होगा कि नमक और चीनी को जिस भी डब्बे या बर्तन में रखते हैं वे उसी का आकार ले लेते हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि नमक और चीनी का बाकी ठोस पदार्थों की तरह निश्चित आकार नहीं होता है? अगर आप बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि नमक और चीनी छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। इन क्रिस्टल का आकार और आयतन निश्चित रहता है और यह क्रिस्टल ठोस पदार्थों की तरह ही व्यवहार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक और चीनी ठोस पदार्थ हैं। आपने रुई या स्पंज देखा होगा। जब हम इनको अपने हाथों से दबाते हैं तो वह बहुत आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं या दब जाते हैं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि रुई और स्पंज ठोस नहीं हैं? नहीं, वह ठोस पदार्थ ही हैं। अगर आप बारीकी से देखें तो पाएंगे कि रुई और स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में वायु का समावेश होता है। जब हम इनको अपने हाथों से दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकल जाती है और वह आसानी से दब जाते हैं। यह वैसी ही बात हो गई जैसे एक बैग में और सामान अटाने के लिए हम सारे सामान को ऐसे आयोजित करते हैं कि रिक्त स्थान भी ना बचे। अतः हम कह सकते हैं कि रुई, स्पंज, नमक और रबर बैंड सभी ठोस हैं।